Hi, welcome to this video. This video is very important. This is polity. In this video, we will discuss historical background, India under British rule, and the second topic we will discuss in this video is Regulating Act 1773. ठीक है, let's learn about historical background. In 1600 AD, the British arrived in India. ठीक है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश जो थे वो भारत आते हैं. दे केम टू ट्रेड नॉट रूल. वो भारत में ट्रेड के लिए आए थे, व्यापार के लिए, रूल करने के लिए नहीं आए थे. दे केम इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए. विच हेल्ड अ स्पेशल प्रिविलेज ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन. और उन्हें क्वीन जो थी वहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने स्पेशल ग्रांट दी हुई थी कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनकी के मोनोपोली थी इंडिया में व्यापार की, कोई भी दूसरी कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी. अंडर दिस चार्टर ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड ट्रेड इन इंडिया, नो अदर ब्रिटिश कंपनी वाज अलाउड. इन 1765 AD, इन एडिशन टू ट्रेड, ठीक है, 1750 में क्या होता है, द कंपनी वॉज गिवन स्पेशल दीवानी राइट्स. कंपनी को कुछ और भी स्पेशल जो राइट्स दिए जाते हैं, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस. द कंपनी आल्सो obtained द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में. फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. ये कब तक चलता है, जब तक के जो रिवोल्ट था ऑफ 1857 का वो नहीं हो जाता. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द कंपनी इन 1858. 1858 में जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो प्रशासनिक अधिकार खुद के ऊपर ले लिए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट began to rule to इंडिया डायरेक्टली. तब क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने रूल करना शुरू कर दिया भारत में डायरेक्टली. एंड दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल अगस्त 1947. और ये प्रशासन, ये रूल उनका तब तक चला जब तक कि भारत को आज़ादी नहीं मिल गई. आफ्टर इंडिपेंडेंस द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फेल्ट इन इंडिया. आज़ादी के पश्चात भारत में संविधान की ज़रूरत महसूस होने लगी. देयर आ कंस्टिट्यूएंट देयरफॉर आ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड. और तब एक संविधान सभा का गठन किया गया. इसमें क्या है, दो तरीके से जो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया. पहला था द कंपनी रूल remained in India from 1773 to 1858 AD. 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का रूल भारत के ऊपर रहा. और दूसरी अगर लाइन देखी जाए तो वहाँ पे क्या है, 1858 से लेकर 1947 तक जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर रूल किया. कंपनीज रूल इन इंडिया, ठीक है, सबसे पहले कंपनी का जो रूल था भारत के ऊपर उसकी बात कर लें तो उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है. जो एक्ट था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. आइए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को देखते हैं. दिस एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्पोज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया. ये पहला स्टेप था जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के ऊपर अपना जो प्रशासनिक कंट्रोल शुरू कर दिया इंडिया के ऊपर. ठीक है, पहले कंपनी प्रशासन को देख रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि ब्रिटिश जो सरकार थी उसने खुद भारत के ऊपर प्रशासन करना शुरू कर दिया. इसके जो की फीचर्स हैं आइए उनको देख लेते हैं. इट्स फर्स्ट फीचर वाज दैट इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. इसमें क्या किया गया, इसमें ये प्रावधान किया गया जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें नियुक्त किया गया एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और जो वान हेस्टिंग थे, लॉर्ड वान हेस्टिंग, ये भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे. इनके साथ ही साथ एक 4 मेंबरों की काउंसिल भी बनाएगी, एक गठन किया गया मेंबरों का, जो कि जो लॉर्ड जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनकी हेल्प के लिए. The presidencies of Bombay and Madras were brought under control of Bengal.
जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे आप मान लीजिए बंगाल, सॉरी, एक बंगाल थी, बॉम्बे थी, मद्रास थी, ये तीनों आपस में अलग अलग थी। लेकिन इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के बाद ये दो, बॉम्बे और मद्रास, ये दोनों प्रेसिडेंसीज किसके कंट्रोल में आ गई? बंगाल के कंट्रोल में। ठीक है। नेक्स्ट है द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। और कलकत्ता में क्या था? एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका प्रावधान किया गया, उसका गठन किया जाएगा। उसके लिए क्या था? एक चीफ जस्टिस था और उसके साथ 3 और अदर जजेस होंगे, इसका प्रावधान था। द company employees were strictly prohibited from accepting any form of bribe और प्राइवेट ट्रेड। कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें किसी भी तरह की रिश्वत लेने से इनकार किया गया, उन्हें बाध्य कर दिया गया। नेक्स्ट, इन दिस वे, इस तरीके से द ब्रिटिश गवर्नमेंट अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द कंपनी। इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल जो था वो कंपनी के ऊपर कर लिया, या ये कह लीजिए कि भारत के ऊपर कर लिया। मतलब कि खुद प्रशासनिक कार्य को देखना शुरू कर दिया। एज द कंपनी वाज मैंडेटेड, अब कंपनी को ये मैंडेट कर दिया गया टू सबमिट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स को सबमिट करे टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी जिसमें हमने हिस्टोरी का बैकग्राउंड थोड़ा देखा और हमने इम्पॉर्टेंट जो चार्टर एक्ट था, सॉरी जो रेगुलेटिंग एक्ट था ऑफ 1773 उसको देखा। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सभी एग्जाम्स को कवर कराने के लिए इसमें अलग अलग और अच्छा कंटेंट दिया जाता है। धन्यवाद।